हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग खुश हो, मस्त हो और पॉजिटिव हो गाइस। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री का नाम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट। गाइस टॉपिक आप सभी लोगों ने पढ़ा है, इट इज़ जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हो, ओके वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ओके एंड बट यहाँ पे इतना याद रखिएगा, वो पर्सन आपसे रोमांटिकली कनेक्ट होना चाहिए। ओके, दे शुड बी सम लव काइंड ऑफ अ फीलिंग इन यू बोथ, नॉट अ जनरल रिलेशनशिप का रीडिंग। एक रोमांटिक फीलिंग आप दोनों में पनपनी चाहिए या होनी चाहिए। तो वी आर गोइंग टू टेक द पर्सनस नेम एंड सेलेक्ट दिस फाइल। हम लोग देखने वाले हैं क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, और साथ ही साथ क्या वो अपने रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कोई स्टेप लेंगे। ओके तो प्लीज़ गाइज, ये ऑब्वियसली सिंगल्स के लिए रीडिंग है नहीं। ओके, ओनली इफ़ यू आर इन टू अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे यू आर नॉट श्योर कि आपका पर्सन जिससे आप प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, आपको जानना है, आपको ये समझना है कि क्या वो अपना लव कन्फेस करेंगे, विल दे कम अप एंड ओपन अप, या तो फिर आपको लग रहा है कि शायद ये आप ही के साइड से है, वो तो प्योरली क्लोज्ड है। अगर उस टाइम पे इफ़ यू आर नॉट श्योर देन डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हो गाइस, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट सिंगल्स एज वेल एज पीपल हु आर इन रिलेशनशिप। सिंगल्स, इफ यू नो दैट पर्सन हैज सम फीलिंग्स फॉर यू देन यू कैन क्रॉस चेक ओवर हियर। ओके गाइस, सो यस, यहाँ पे मैंने 3 अलग पाइल्स रखे हैं गाइस। ओके, नीचे कार्ड्स है। ओके सो मैं यहाँ पे उनके ऊपर मैंने 3 मेजर मैसेजेस रखे हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दे रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीनशॉट को गौर से देखिएगा। जो मैसेज आज आपको लग रहा है इट इज़ रियली कनेक्टिंग विथ यू, वो ही पाइल आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आई नो यहाँ पे थोड़े लोग होंगे जिनको इंट्यूशन में बिलीव नहीं होगा, तो उन सारे मेरे व्यूवर्स के लिए मैंने जो टाइम स्टैम्प में दे रही हूँ आपका बर्थ डे, मंडे से लेके संडे तक। ओके, नथिंग एल्स, मंडे से लेके संडे तक मैं आपको टाइम स्टैम्प में बर्थडेज दे रही हूँ। आप जाके वहाँ से अपना टाइम स्टैम्प सिलेक्ट कर सकते हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ इंट्यूशन पे फोकस करिएगा, बिकॉज बहुत सारे जनों का मंडे होगा, सबका एक ही नहीं हो सकता रीडिंग, राइट। बट येट बी लिटिल इंट्यूटिव, बी लिटिल फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एंड चूज एनी मैसेज जो आपको इन 3 कार्ड से अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है। Okay, and then I'll see you in your expected pile. Okay guys, so let's start our reading with my group number 1, जिन्होंने भी ये the expecting miracles card select किया है। Okay, या तो आपका डे बर्थ डे इस ग्रुप में आया है। वेलकम टू द रीडिंग गाइज। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू व्हाट दिस एक्सपेक्टिंग मिरेकल मीन्स गाइज, ठीक है। दिस मैसेज क्लियरली सेज कि आप अपने लाइफ में किसी मेजर चेंजेस का वेट कर रहे हो। ओके, भले नो डाउट आप नहीं जानते हो या आपको इंट्यूटिवली उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हो, बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स इज गिविंग यू द मैसेज दैट येस देयर आर मेनी थिंग्स विच हैव बीन प्लान्ड फॉर यू विच हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन योर लाइफ। ओके, जो शायद आपको नहीं पता, कोई चीज़ें शायद आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही है, चीज़ें हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकते हैं, जो भी है, सिचुएशंस हो सकते हैं जो आपको हर्ट हो रही है, but universe has your back. Universe is saying you don't have to be so much in stress. There are lot of miracles been taking place behind you, behind scene. सिर्फ ट्रस्ट रखिएगा, चीज़ों पे ट्रस्ट रखिएगा, अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट रखिएगा। अगर लोगों पे ट्रस्ट नहीं रख सकते, नो वरीज, मत रखिएगा, बट भगवान पे ट्रस्ट रखिएगा। यू हैव बीन गिवन दिस लाइफ, यू विल नॉट बी लेफ्ट अलोन। आपको अपने लाइफ के सारी खुशियाँ मिलेंगी, बस भरोसा रखिएगा, ठीक है। ये एक क्लियर मैसेज था मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। तो लेट अस सी गाइज कि क्या है आपके पर्सन के थॉट्स फॉर यू एंड ऑल। बट सबसे पहले गाइज याद रखिएगा, अगर ये पाइल आपने सिलेक्ट किया है तो आपको पूरी पाइल देखनी है, ठीक है। ओवर हियर दिस कार्ड इज, तो गाइज अगर जिसने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, ये कार्ड सिलेक्ट किया है, ओके लेट्स सी द रीडिंग गाइज। बट सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ओके तो सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा। तो सारी पाइल, जो भी एक पाइल सिलेक्ट किया है, तो पूरा ग्रुप आपने रीडिंग देखनी है, ठीक है। साथ ही साथ प्लीज़ अगर मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हो तो सबसे पहले मुझसे कनेक्ट होइएगा, मेरी एनर्जी से कनेक्ट हुई है, वीडियो को लाइक करिएगा, एनर्जीज क्लेम करिएगा, और साथ ही साथ
पॉजिटिव माइंडसेट से वीडियो देखिएगा गाइस, ठीक है। याद रखिएगा कि ये टाइमलेस है और हर एक से रेजोनेट हो नहीं सकती। जो आपसे रेजोनेट होनी है वही आपने रखनी है, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, ये पहला कार्ड है कि हम लोग ये देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके तरफ क्या है। दिस विल 5 कार्ड स्प्रेड, ठीक है। व्हाट इज देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। ओके, 3 ऑफ कप्स। तो वो क्या फील करते हैं आपके लिए सबसे पहले गाइस। तो यहाँ पे है कि दिस पर्सन सीज यू एज समवन हुम दे कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट एंड एन्जॉय विथ। आप एक बहुत ही पॉजिटिव हैपनिंग वाइब्स उनको देते हो। दे सी यू एज अ पर्सन हुम दे कैन बी कम्प्लीटली ट्रू, यू नो, मतलब खुद का एक ऐसा पार्ट देखते हैं जहाँ पे वो आपके साथ, एक्चुअली ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। उनकी वर्ल्ड में, उनके लाइफ में, उनके सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे दिस पर्सन कुड बी लिटिल स्ट्रेस्ड आउट, बट व्हेन दे आर विथ यू दे फील द मोस्ट हैप्पी, यू नो, मोस्ट हैप्पी, या दे फील वेरी हैप्पी व्हेन दे आर अराउंड यू। मुझे वही फीलिंग आ रही है। ओके, दे डोंट फील हेजिटेंट, मतलब शायद बाहर कहीं लोगों से जब मिलने जाते हैं, किसी से यू नो मिलते हैं लोगों से, फैमिली में, जॉब पे, किसी और जगह पे, वट एवर XYZ चीज़ें जहाँ पे होती है, दे फील लिटिल हेजिटेंट, बट व्हेन दे आर विथ यू दे फील दे कैन बी दे आर द ट्रू सेल्फ। मतलब वो आपके सामने, आप उनको फेक रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे उनको लगता है। थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यू माइट नो दिस, देयर आर फ्यू, सबके लिए नहीं, थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। बट वॉट दिस पर्सन फील्स फॉर यू इज, वट एवर द सिचुएशन इज, थर्ड पार्टी हो ना हो, this person really feels you as the best person whom they can be with. They feel like they can celebrate with you, they can be the best as well as the worst version with you, और आपको बुरा नहीं लगेगा, ऐसे उनको लगता है। ग्रांटेड नहीं लेते हैं आपको, बट येस दे फील दैट दे कैन बी देयर राइट सेल्फ टू यू। एक लाइट हार्टेड कनेक्शन फील करते हैं गाइज, एक फ्रेंडली नेचर उनको लगता है आपका। शायद आप उनको हर चीज़ में सपोर्ट करते हो, यू नो, आप उनकी स्ट्रेस रिलीज करने में उनकी हेल्प करते हो। लाइक यू हैव अ गुड मोटिवेटिंग टॉक्स, you help them around, you make things possible for them, कुछ भी, okay, you try to do whatever you can do to keep this person happy। तो इस person को वो आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। they see you as their perfect friend। ये हाँ, फ्रेंड के हिसाब से वो डेफिनेटली आपको देखते हैं if there is no third party। इमोशंस बहुत कनेक्टेड है आपसे, और उनको लगता है कि you will never hurt them if they are attached to you emotionally। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है। इफ़ यू नो, नहीं पता तो जाके झगड़ना नहीं है या डिप्रेस होके बैठना नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट दे शो। ओके, व्हाट दे शो, मतलब जो भी उनकी फीलिंग्स है या जो भी है वो आपकी तरफ क्या शो करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहा है, दिस इज ओके। तो ये पर्सन ना गाइज, ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल देता है ना। आपको लगता होगा कि कभी कभार लगता है कि दिस पर्सन लव्स यू, कभी कभार लगता है कि यार पता नहीं, मुझे ये लगा मेरा ये भ्रम होगा, ऐसे लगता होगा, राइट। बिकॉज वहाँ पे आई एम सॉरी, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि बी लिटिल, क्या बोलते हैं, शी वॉज लाइक वेरी, आई थिंक शी वॉज हर्ट बिकॉज मैं आई स्माइल, आई लाफ एट बिटवीन। गाइज, मैं आप पे, आपके पर्सन पे हंसती नहीं हूँ। इट्स माई एनर्जी, इट्स माई वाइब्स। मुझे सीरियस रहना नहीं होता है बिकॉज आई एम नॉट दैट सीरियस काइंड ऑफ अ टैरो रीडर, यू नो। मैं ऐसे ही हूँ, चुलबुली हूँ, बट हाँ, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैं किसी को हर्ट करना नहीं जानती हूँ, ना ही मुझे हर्ट करना है गाइज। इट्स लाइक मुझे हंसी आती है सिचुएशंस को देख के, तो मैं हंस पड़ती हूँ। इफ़ एनीबडी इज फीलिंग हर्ट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, बट देन येस, मैं ऐसी ही हूँ। ओके, आई कांट बी दैट सीरियस काइंड ऑफ अ रीडर। ओके गाइज, सो लेट मी टेल अबाउट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले गाइज, ये पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत स्लो स्टेडी एनर्जी में है, तो डेफिनेटली आपको ये मिक्स सिग्नल देते हैं। ओके, व्हाट दे शो टू यू इज दे शो दैट दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट एट टाइम्स दे इवन विड्रॉ।
because they are not at all at the right mental state to मेक सम कमिटमेंट और मेक सम एक्शन. बिकॉज क्या होता है ना गाइज, बिकॉज ये पर्सन जो है ना, दे डोंट वांट टू रश इनटू एनी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस. ओके, तो ये आपको ऐसा लगता होगा कि कभी कभार ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, दे इवन बी कम्प्लीटली इमोशनली ओपन अप टू यू, अपने सब कुछ डिस्कस करते होंगे, सब कुछ, बट दे आर नॉट रेडी व्हेन इट कम्स टू अ सेटल डिसीजन, अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन. कुछ लेना हो देन दे जस्ट वाइप अवे देमसेल्फ. मतलब आज अगर आपने उनसे अच्छी से बात की और टुमारो इफ़ यू फील लाइक यू शुड टॉक समथिंग सीरियस अबाउट दिस फ्रेंडशिप और दिस कनेक्ट, या कुछ कमिटमेंट की बात की अगर आपने, तो भाग जाते हैं. ओके, इट कुड बी बिकॉज देर इज सम थर्ड पार्टी और वो वहाँ से अटैच्ड है, हो सकते हैं, जो ये मुझे कार्ड बता रहा है. इट कुड बी दैट, बट देन दे सी यू एज एन इमोशनल कंपेनियनशिप. सो वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती, तो दे कम बैक. तो आपको ऐसा लगता है अरे जब कमिटमेंट की बात करते हो तो चला जाता है, कुछ स्ट्रॉन्ग बात करती हूँ, सीरियस बात करते हैं तो हम ये भाग जाता है, भाग जाती है, और जब उसको ज़रूरत है तब वो आ जाता है. ऐसा नहीं है गाइज, उसको ज़रूरत नहीं है. दैट पर्सन सीज यू एज दैट लाइट हार्टेड person, or that person whom they can trust to have happy conversations with. तो उनको to be very honest ना, आपके तरफ उनको एक serious टॉपिक पे अभी डिस्कशन नहीं करना है, एंड दैट्स द रीज़न आपको लगता है इट्स अ मिक्स सिग्नल. इट इज़ लाइक चाहते हैं वो आपके साथ अच्छे टाइम स्पेंड करना, बट देन नॉट रेडी टू एक्ट टूवर्ड्स एनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन राइट अवे. ओके, बट येस दे आर वेरी कॉशियस. इफ़ दे मेक एनी मूव, दे वुड मेक एनी मूव. कोई भी मूव अगर ये लेंगे तो बहुत सोच समझ के ये पर्सन मूव लेंगे. ऐसे ही ये पर्सन मूव नहीं लेंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ. ठीक है, नाउ लेट अस सी कि व्हाट दे आर हाइडिंग. ओके, एस ऑफ वन. तो शायद आप इंट्यूटिव हो गाइस, यू आर इंट्यूटिव, एंड you feel that there is some kind of a connection. You feel this person has some kind of a attraction towards you. आपको शायद ऐसा लगता होगा. अट्रैक्शन इसीलिए बोला बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड येस दिस पर्सन रियली फील्स पैशनेट टूवर्ड्स यू, बट वो बताना नहीं चाहते. देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पैशनेट फीलिंग विच पुल्स देम टूवर्ड्स यू. तो अगर ये आपसे कि सीरियस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, दे लीव यू एट दैट मोमेंट, दे जस्ट गेट कट ऑफ फ्रॉम योर यू, बट देन वापस ही आपके पास आते हैं. ओके, आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन आवर हो सकता है, आफ्टर अ डे हो सकता है, बट आते हैं. बिकॉज व्हाट हैपेंस गाइज, यहाँ पे ना एक अट्रैक्शन है, एक ऐसा पुल है जो उनको आपके पास खींचता है. इट कैन बी इवन योर फिजिकल लुक्स, इट कैन बी योर इमोशनल सपोर्ट, इट कैन बी एनीथिंग जो आपसे रेजोनेट हो रहा है. ओके, बट देन दिस पर्सन हैज़ दैट अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू. दे स्ट्रांगली हैव दैट काइंड पैशनेट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू दैट दे कांट लेट यू गो. दे वॉन्ट यू टू ऑल्सो, दे वॉन्ट इवन यू. ये इवन यू पता नहीं क्यों आ रहा है, बट येस दे वॉन्ट इवन यू एंड दे वॉन्ट यू, ये फैक्ट है. बट देन दे आर नॉट रेडी टू, शायद ये खुद एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते ही है और ये एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू स्लो एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी. एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये खुद नहीं समझ पा रहे कि व्हाट दे एग्जैक्टली वांट. दे वांट यू, they want you for emotional support, they want you as a strong commitment, or they want you just as a friend. वो खुद नहीं समझ पा रहे, could be because यहाँ पे stagnant energy है. But yes, what they really feel for you is they want you, they want to start something good, something positive, something passionate with you, but they are suppressing their feelings. They don't want this to be known by you. शायद ये आपको बताना नहीं चाहते. कभी कभार हो जाता है फ्लो में, शायद वो बोल देते होंगे, बट देन दे सप्रेस इट. दे डोंट वांट यू टू नो इट. दे आर हाइडिंग दिस एस ऑफ वॉन्ड्स फ्रॉम यू. व्हाट कुड बी देयर नेक्स्ट एक्शन? द चैरियट. ओके, सो व्हाट एक्शन दे कैन टेक गाइज? या दे विल टेक एन एक्शन, दे विल टेक एन एक्शन, बट ये मत एक्सपेक्ट करना गाइज कि ये बहुत इंस्टेंट एक्शन होगा ना. They won't be. They will not be ready to take any instant action. They will take their sweet time. अभी ये sweet time ऐसा नहीं है कि years, तो आप बोलोगे कितना year wait करना है, नहीं. They will take approx 7 months from now.
और फ्रॉम द टाइम दे रियलाइज दे विल टेक 7 months. बट देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी 7 months भी हो सकता है, 7 days भी हो सकता है, 7 weeks भी हो सकता है, बट समथिंग रिलेटेड टू 7 या जुलाई में भी हो सकता है. दे कैन कन्फेस देयर फीलिंग्स टू यू. बट देन दिस पर्सन, फिलहाल मैं अगर ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखूँ ना गाइज, व्हाट आई सी इज this person really wants something stable with you. They want something which can build up a strong base for some future commitment. But then right now they are not in a emotional state, you can say a financial state भी हो सकती है. They are not ready. Okay, they feel that they are stagnant in their life. They want to come towards you. यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे प्यार है. They love you. They are not sure that they love you. उनको नहीं पता कि ये प्यार है, उनको लगता है कि अट्रैक्शन है. शायद यही कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में. They are not sure कि it's love, it's attraction. They are just friends, or it can something more than friends. ओके, और कुड भी यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती. सो दे आर नॉट श्योर कि वो उनके पास जाए, आपके पास जाए. ओके, सो आई थिंक यू शुड गिव टाइम. बट येट व्हाट आई फील ओवर हियर इज it will take time. Okay, and there will be a decision, and the decision will definitely be in the favor of your connection. But उसके लिए मुझे लगता है टाइम लगेगा. उसके लिए टाइम लग सकता है बिकॉज ये पर्सन बहुत सोच समझ के, हर जगह से सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के, हर तरफ से सोच के, दिस पर्सन विल प्लान वेरी प्रॉपरली टू गैदर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी नॉलेज अबाउट यू, और कुड बी योर पास्ट, कुछ भी है आपके बारे में, सब कुछ जानना समझना पसंद करेंगे. एंड देन this person will compare, and then this person can come towards you. So there will be time. एक्शन लेंगे, जो भी एक्शन लेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा. ये टाइम पास करने वाले पर्सन नहीं रहेंगे. बट फिलहाल दे आर नॉट श्योर अबाउट देमसेल्फ, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर कनेक्शन, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर इमोशनल स्टेबिलिटी, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, their financial stabilities. So that's the reason this person is right now little distant, अगर distant है तो. बट येस, जो आपको लगता है डू दे लव यू, येस दे डू लव. दे एक्चुअली दे आर नॉट श्योर दे लव, दे फील इट्स एन अट्रैक्शन, बट पता चलेगा उनको बाय द टाइम. थोड़ा थोड़ा दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड कि इट्स लव और वॉट. तो यहाँ पे एडवाइस फॉर यू गाइज, एंड इट्स टेम्परेंस. ओके, आपसे पेशेंस मांगा है यूनिवर्स ने. ओके, दिस गोज वेल, this really goes well. There are few magic, some miracles which are being planned back scene, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है. आप इम्पेशेंट होए जा रहे हो, आप स्ट्रेस लेते जा रहे हो, आप ओवर थिंक करते जा रहे हो, आप खुद को उस थर्ड पर्सन से कंपेयर करते जा रहे हो, आप उनको, आपके पर्सन को आप 24/7 अवेलेबल होते जा रहे हो. एंड देन आउट ऑफ दैट यू गेट नथिंग. ओके, देन आपको थोड़ा हर्ट हो रहा है. भले आप बोल नहीं रहे हो उनको, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, बट इट इज़ हर्टिंग यू, इट्स डैमेजिंग योर कॉन्फिडेंस समवेयर, व्हाट आई सी. तो यहाँ पे आपको एडवाइस है गाइस, बी पेशेंट एंड प्लीज़ मेंटेन दी बैलेंस. ओवर डू नहीं करना है, ओवर गिव नहीं करना है. मेंटेन योर बैलेंस, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें आप कितना भी भागो, या यू जस्ट आप बोलोगे कि मैं सब कुछ करूँगा या करूँगी, सिर्फ उसने सिर्फ कमिट करना चाहिए, या उसने सिर्फ हाँ बोलना चाहिए. ये कोशिश मत करिएगा गाइस, बिकॉज जितना आप फोर्स करोगे इस पर्सन को या सिचुएशन को आपके फेवर में आने की, नहीं होगा. ओके, नहीं होगा ये सिचुएशन आपके फेवर में अनटिल एंड अनलेस इट अनफोल्ड्स नेचुरली. बिकॉज ये पर्सन है, दिस पर्सन has that possibility to be in your future, but then right now you can't pressurize this person, not emotionally, nor mentally, nothing. What you will have to do instead is you will have to focus on your harmony. आपको खुद की इमोशन हार्मनी पे काम करना पड़ेगा, आपको खुद के इमोशंस पे काम करना पड़ेगा. खुद को इतना भी अवेलेबल नहीं रखना है कि कोई भी आके आपको ग्रांटेड ले ले. यू विल हैव टू बी little balanced. Realize that there are miracles happening. ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए, बिकॉज आप आज इनके लिए कुछ भी करने रेडी हो सकते हो, बट ये पर्सन का टाइम अभी नहीं आया है टू कम एंड कन्फेस. इट्स टाइम है यहाँ पे, बट यू हैव टू ट्रस्ट. ओके, तो ओवरऑल अगर मैं ये पाइल वाइंड अप करूँ तो व्हाट आई सी इज, येस योर पर्सन एन्जॉयज योर प्रेजेंट. आपके साथ रहना, खेलना,
आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमने जाना फिरना, उनको बहुत अच्छा लगता है. दे लव बीन अराउंड यू, दे जस्ट लव बीन विथ यू. बट बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है इस पर्सन की टूवर्ड्स यू. ओके, दे सीक्रेटली हैव दैट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वो पैशन है आपके लिए, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक ड्रास्टिक स्टेप्स राइट आउट. उनका स्टेप होगा कैलकुलेटिव, होगा कैलकुलेटिव अप्रोच करेंगे वो आपके लिए, बट उनके एक्शंस लेने से पहले ही विल और शी विल बी वेरी मच logical and calculative before they come towards you. And when they make a move, जब भी ये person move करेंगे, it will be a very heavy and long term decision, to be very honest, and that will be towards you. But तब तक आपने खुद को कंट्रोल रखना है, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, खुद के टेम्परेंस मतलब खुद के इमोशंस और खुद के अनबैलेंस्ड साइड को बैलेंस करना है, और चीज़ों को नेचुरली ओपन अप होने के लिए भगवान पे ट्रस्ट रखना है. देयर विल बी मिरेकल्स इन योर लाइफ. ठीक है, ठीक है. सो ये था पाइल नंबर 1. अगर आपसे रेजोनेट हुआ है गाइस तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इंट्यूटिव रीडिंग्स के लिए चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, सो दैट आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिलते रहे. ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू माई पाइल नंबर 2. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद माई ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये चेरिशिंग सेल्फ कार्ड सेलेक्ट किया है. अगर आपको ये कार्ड अपने पास सिलेक्ट किया है गाइस, तो डेफिनेटली ये मैसेज ये बोल रहा है मुझे कि यू आर ग्रोइंग इनटू द स्टेज जहाँ पे आप सेल्फ लव पे काम कर रहे हो. ओके, जहाँ पे अभी आप अपने आजू बाजू के नेगेटिविटी से इतने कोसों दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे यू विल स्टार्ट ओनली थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ. खुद के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के ग्रोथ के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो. और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना है, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ टू से दैट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए गाइज, खुद पे काम करना स्टार्ट कीजिए, खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए, लोगों से कंपेयर ना करिएगा. यू आर वर्थ लव, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. बाहर किसी से प्यार, डोंट सर्च लव आउटसाइड. ओके, प्यार कहीं बाहर मत खोजिएगा, हमेशा प्यार खुद में ही रहता है. वो प्यार खुद का जो प्यार है, खुद में जो छिपा हुआ प्यार है ना, वो थोड़ा सा बाहर लाने की कोशिश करेगा. खुद से प्यार करो गाइस, और अगर कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ नथिंग मोर डिवाइन देन दैट. द पर्सन who have started loving self, when you are into that love, self love, वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत अलग है गाइस. यूनिवर्स चाहती है कि वो आप करो, खुद के लिए टाइम निकालो, आपको जो अच्छा लगता है, जो भी हो, whatever makes you happy, वो करो. ओके, डोंट क्राई फॉर पीपल, डोंट वेट फॉर पीपल. नोबडी कैन लव यू द वे यू लव योर सेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये क्लियर मैसेज है. ओके गाइस, सो यस, अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है गाइस, तो रिमेंबर ये पाइल आपने पूरी देखनी है. ओके, पूरी देखने के बाद आपसे क्या रेजोनेट होता है वो भी आपने मुझे बताना है. सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एनर्जीज को कनेक्ट नहीं किया है, तो एनर्जी को कनेक्ट करना है अगर आपको आपके पर्सन के रियल फीलिंग्स जानने हैं तो. यस गाइस, यहाँ पे पहला कार्ड हम लोगों ने ड्रॉ किया था फॉर देयर फीलिंग्स फॉर यू. व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू. अपने कनेक्शन को, आपको वो किस हिसाब से देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड है ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स. Why is this 5 of Pentacles? शायद झगड़ा हुआ है आप दोनों में, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई हो सकती है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे. हाँ, दिस पर्सन इज फीलिंग लेफ्ट आउट फ्रॉम यू. शायद आपने कुछ आपने ब्लॉक किया होगा इस पर्सन को या इन्होंने आपको किया होगा. सॉरी, मुझे हंसी आती है, इट डजेंट मीन आई एम लाफिंग ऑन यू. प्लीज़, मुझे कमेंट आए थे 1-2, नहीं एक ही आया था, मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूँ. मेरा ये जॉली नेचर ही है. आई कांट बी सो सीरियस, नहीं होती हूँ, नॉट बिकॉज आई एम ओवर स्मार्ट, बट बिकॉज मेरा टेंडेंसी नहीं है गाइज, चीज़ों को इतने सीरियसली लेके बैठना. अगर इतना सीरियस रह जाऊँगी तो मर जाऊँगी गाइज मैं. ओके, एनीवेज, चलो जोक से पार्ट, मैं ऐसी ही हूँ गाइज. अगर आपको मेरी एनर्जी समझ नहीं आती है, अगर आपको मेरे से कनेक्शन नहीं फील होता है, येस, यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव द चैनल, बट येस, ये ही हूँ मैं. ओके, एंड आई लव बीइंग व्हाट आई एम. आई कांट प्रिटेंड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, जो मैं नहीं हूँ.
ओके चलो बैक ऑन ट्रैक प्लीज़। तो गाइज ये कार्ड देख के मुझे डेफिनेटली लगता है एक तो आपने इनको ब्लॉक किया है या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बट ब्लॉक भी अगर किया है तो भी स्पाइंग मुझे नहीं लगता छोड़ी होगी, बिकॉज यहाँ पे एक दूसरे के पास ध्यान डेफिनेटली आपका भी जाता है उनका भी जाता है, तो पता नहीं क्यों एक दूसरे को ब्लॉक किया है। बट एनीवेज यहाँ पे एक डिस्टेंट व्हाट दिस पर्सन फील्स फॉर यू इज, यहाँ पे एक डिस्टेंट है, यहाँ पे एक हेजिटेशन है, यहाँ पे एक लेफ्ट आउट फीलिंग है, यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी है, यहाँ पे एक डाउट है, यहाँ पे इमोशनली कोई हर्ट हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है। सो ये वो पर्सन फील करे, नॉट यू, बिकॉज इट्स दे आर फीलिंग टूवर्ड्स यू। और शायद आप ऐसे जानबूझ के कर रहे हो, यू आर शोइंग दिस पर्सन कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। नहीं रहना है तो मत करो मुझसे बात, आई एम ओके। आप सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो, बट अच्छी बात है गाइस, सेल्फ लव को इंटरेस्ट इतने सीरियसली लेना है, बट ऐसा नहीं कि किसी को आप इतना बुरा फील करवाओ। बट येस, इफ़ दे डिज़र्व being little distant, definitely you should, because negative चीज़ों को अगर your person is a bit traumatizing you, तो definitely it's better to cut off for some time, but it doesn't mean कि इतना हर्ट करो किसी को कि इट गेट्स ट्रिगर्ड। ओके, बट येस यू नो योर सिचुएशन वेल, तो आपको पता आपने क्या किया है। बट येस, जो भी आपने किया है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच हर्ट बाय इट। इस पर्सन को बहुत बुरा लगा है, इस पर्सन से उनकी इमोशंस बहुत दुखे हुए से है। दिस पर्सन इज़ इमोशनली फीलिंग वेरी 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 लो एंड इनसिक्योर्ड, could be because of all this cut offs या डिस्टेंट। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे डिस्टेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुड बी दिस पर्सन ये अभी आपसे मिल के शायद चले गए हो कहीं बाहर, ओके, ड्यू टू वट एवर XYZ रीजन, स्टडीज़ हो, करियर हो, कुछ भी हो, एंड देन दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू बेयर दैट पेन, दैट डिस्टेंट का जो पेन होता है, राइट, व्हेन यू लीव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो जो पेन होता है ऑब्वियसली इट्स अ फिजिकल ही होता है, वो जो भी डिस्टेंस है। इमोशनली तो दे आर कनेक्टेड, बट देन येट दे आर वेरी हैवी इन दैट पेन। उनको वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, दे आर गेटिंग इनसिक्योर अबाउट लीविंग यू। उनको लग रहा है कि दे आर गोइंग टू लूज यू, ऐसा उनको फीलिंग आ रही है। ओके, वॉट दिस इज़ वॉट दे आर फीलिंग फॉर यू। देन वॉट वी हैव इज वॉट आर फीलिंग दैट दे शो, वो आपको क्या शो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये पाइल मुझे ऐसे लग रही है गाइस कि यू आर ट्राइंग टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन। आप इस पर्सन को, आपको इंटरेस्ट है इस पर्सन में, आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट इस रीडिंग पे हो, बट देन आप ऐसे ही इनको दिखा रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ओके, आप सोशल मीडिया पे शायद एक्टिव हो, हद से ज़्यादा ही जानबूझ के एक्टिव हो रहे हो सिर्फ इनको दिखाने के लिए। एंड येस, वो देख रहे हैं, वो ना आपको भले एक जगह से ब्लॉक किया हो, दूसरी जगह से किसी दूसरे के अकाउंट से स्पाई तो डेफिनेटली कर रहे हैं। अगर स्पाई नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली 4 लोगों से पूछ रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड से, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, क्या हाल चाल है उसके, किसी के साथ डेट तो नहीं कर रहा है, कर रही है, किसी से ज़्यादा क्लोजली तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बैक सीन है। दे आर वेरी क्यूरियस, उनको बहुत जानना है कि पता नहीं उनका बंदा या बंदी क्या कर रही है, मतलब आप क्या कर रहे हो। आप शायद कहीं पे कैफ़े वैफे में जाते होंगे, चॉकलेट वॉकलेट खाते होंगे किसी लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपको गिफ्ट वगैरह आते होंगे, यू माइट हैव सम नाइट आउट्स, सो ये पर्सन ना क्यूरियस हो जाता है कि पता नहीं ये किसने दिया होगा, या पता नहीं ये क्या कर रहा है, कर रही है, मतलब दिस पर्सन फील दैट यू आर एंजॉइंग विदाउट देम, उनको वो ऐसा फील हो रहा है। ओके, सो एंड व्हाट दे आर शोइंग टू यू इज दे आर लाइक ये सब हो रहा है, बट वो आपको वो बता नहीं रहे। दे आर लाइक दे डोंट वांट टू बी नोटिस्ड। सब कुछ हो रहा है, ओवर थिंक भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट दे डोंट वांट टू शो यू। दे आर लाइक मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मुंह से आप सामने उनको देखोगे, जानबूझ के अगर आपने स्टेटस रखा होगा सोशल मीडिया पे, वो जानबूझ के देखेंगे भी नहीं, खुद के अकाउंट से, किसी और के अकाउंट से डेफिनेटली देखेंगे, बट दे आर स्पाइंग ऑन यू। दे आर लाइक दे वॉन्ट टू टॉक बट नहीं बात करेंगे, बिकॉज दे आर पेज ऑफ वर्ड्स, दे डोंट वॉन्ट टू शो दैट दे आर इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग दैट, एक एरिगेंसी, एक क्या बोलते हैं, वाई मी, मैं क्यों, वो आपको दिखा रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट दे आर हाइडिंग। ओह माय गॉड, ओके, इट्स अ डेविल कार्ड। सो तो बोलूँ ही क्या अभी मैं। ओह गॉड, ओके, चलो ठीक है, लेट मी टेल दिस। ये कार्ड देखे तो अब सभी लोगों को पता चल चुका होगा व्हाट दे रियली हाइडिंग फ्रॉम यू। दे आर हाइडिंग दैट डीप
feelings towards you. They are hiding that जो उनका extreme level of attachment है आपकी तरफ, वो hide कर रहे हैं. They don't want you to know that they are missing you, but then they are missing you. Could be उनको कभी कभार लगता है कि they are addicted to you. Could be they feel at times कि how can they be so much into someone कि थोड़ा सा डिस्टेंट या थोड़ा सा अवॉइडेंस किसी का उनको इतना ट्रबल दे सकता है. बट येस, यू बीन अनअवेलेबल टू दिस पर्सन इज़ रियली 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 हर्टिंग देम. येस, ये पाइल वही लोगों की है जिसमें डिस्टेंट है, फिजिकल हो, इमोशनल हो, कुछ भी है. बट हाँ, यहाँ पे डिस्टेंट है और जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है. और स्पेशली जो कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है, ये वाली जो हम लोग बोलते हैं डिज़ायर्स, जो पैशनेट वाला डिज़ायर्स है, कुड बी सम लोगों के लिए वो अनहेल्दी कनेक्शंस भी हो सकते हैं. बट येस, दे आर मिसिंग इट बैडली एंड दे जस्ट फील लाइक हाउ कैन यू बी सो हैप्पी विदाउट देम. आप कैसे जी पा रहे हो उतना खुश उनके सिवा. बट ये आपको वो बता नहीं पा रहे, दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए स्पाई कर रहे हैं लोगों के अकाउंट से, म्यूचुअल फ्रेंड्स के पास से सब जानकारी निकाल तो डेफिनेटली रहे. बट देन दे आर नॉट रेडी टू शो इट अप टू यू. दे डोंट वांट टू. ईगो हो सकता है, फियर हो सकता है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकता है, इंटरनल स्ट्रगल्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं. बट येस, दे आर होल्डिंग बैक at this situation. They don't want to show up their weakness. They don't want to show that they need you or they miss you or they really want to be in connect with you. ये वो छिपा रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे है what can be their next action. 4 of Cups मैं यहाँ पे रख दूँगी ये. I don't want that card to be. थोड़ा वल्गर है वो कार्ड, राइट? ओके, ठीक है. तो बिकॉज यूट्यूब का थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, सो बेटर इफ आई हाइड इट लाइक दैट. ओके, सो व्हाट आर देयर एक्शन टुवर्ड्स यू गाइस. तो यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स. तो 4 ऑफ कप्स को देखते हुए मैं ये समझ सकती हूँ गाइस कि दिस पर्सन अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड इज गाइड कि यहाँ पे इमीडिएट एक्शन तो नहीं होगा गाइस. आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे इमीडिएट एक्शन नहीं होगा बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल टू यू. ओके, यहाँ पे उनके इमोशंस कहीं और इन्वॉल्व्ड है. इनके हाँ, दे आर पैशनेट टुवर्ड्स यू, दे हैव दिस फिजिकल कनेक्शन और अनहेल्दी अटैचमेंट टुवर्ड्स यू. ओके, शायद इसीलिए आपने उनसे डिस्टेंट किया होगा. सो राइट, बट देन व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू यू. सो व्हाट दिस सिचुएशन इज, दे आर नॉट विथ यू इमोशनली. I don't see guys कि they will take any action. Yes, they can just sit and spy you. Okay, they can just check on you. वो आपको स्पाई करेंगे, यहाँ वहाँ से आप जानकारी निकालेंगे. They are not happy, they are not satisfied with whatever situation they are going in their life. But then आपकी तरफ इनका एक्शन मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. आई एम रियली सॉरी माई ग्रुप नंबर 2. बट देन येस, जो सही है वो सही है, जो राइट है वो मैं आपको बताऊंगी गाइज. आई कांट शुगर कोट थिंग्स. एडवाइस फॉर यू इज गाइज इट्स 6 ऑफ कप्स, सॉरी 6 of Wands. 6 of Wands. Career on your focus on your career, guys. Focus on your growth. Don't get indulge in a situation जो आपको unhealthy boundaries में रख दे. So it's right. Start loving yourself. If people who just is around you because of satisfaction or satisfying their self or their needs, I think you should. आपने सही किया है, जो भी आपने किया है वो सही किया है. मुझे लग रहा है कि अगर जिससे रेजोनेट हो रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा. तो जो भी आपने किया है सही किया है गाइज. यू हैव टू move ahead, you have to focus on yourself, you have to build up your confidence, you have to achieve your dreams, your goals. Okay, because if this person, agar ye really, if there is little kind of true love here, if they truly wants you, if they truly love you, they will take action. But यहाँ पे love मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, हर एक के लिए नहीं, but yes यहाँ पे 80% लोगों के लिए है कि यहाँ पे lust बहुत है, love कम है. बट अगर किसी के लिए भी लव अगर है ड्यू टू सम XYZ रीज़न, वो आपके के लिए अनअवेलेबल इमोशनली है, अगर वो पर्सन आएंगे तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट. बट जस्ट डोंट चेज दिस पर्सन. ओके, जस्ट डोंट वेट फॉर देम, जस्ट मूव ऑन.
बिकॉज इट्स देयर स्ट्रगल, ये आप कुछ नहीं कर पाओगे, इनका सिचुएशन जो भी है वो उनका प्रॉब्लम है, उनका जर्नी है. यू कांट be hero in their journey, you know, you can't go and play this person's role in their life or in their life journey. They have to play their role. What you can do is you can just focus on yourself. Don't wait, just let them come if they really want you. Okay, so let's wind up this pile. Overall मैं आपको बता दूँ, this person feels really disconnected for now. They are not secure, they are not happy, they are not satisfied with the connection. Okay, but still they watch you, they think about you, they overthink about you, they try to spy you, they try to take control over you through social media and all. But then I don't see there are very strong, happy or healthy connections here. What I see is यहाँ पे strong feeling है, but it can be fear or it can be unhealthy attachment. Okay, so they aren't ready to show what they really feel for you. They themselves are not sure about they want you emotionally or they just want you physically. Okay, so let them take their call. Okay, they are emotionally withdrawn. वो आपके पास emotionally available नहीं है, हो नहीं सकते आज की सिचुएशन में, तो उनसे कोई भी एक्शन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. What universe has to say is please focus on yourself, your growth. खुद के करियर पे, खुद की ग्रोथ पे काम करिएगा गाइस, and accept whatever is coming in front. Okay, if they want you, they'll come back for you if they are ready. Until and then you have to work for your self love. Clear crystal मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 2. अगर मुझे पता है लोगों से रेजोनेट नहीं होगा, तो अगर रेजोनेट हुआ तो लोगों को सुनना पसंद नहीं होगा, बट येस दिस इज क्लियर मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 2 एंड ऑल द बेस्ट माई पाइल नंबर 2. इट्स रियली रियली गुड सीइंग यू फोकसिंग ऑन योर सेल्फ लव. ओके, अगर आपसे रेजोनेट हुई गाइस तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, सो दैट यू कैन गेट ऑल द रीडिंग, ऑल सच इंट्यूटिव रीडिंग्स फॉर योर सेल्फ ग्रोथ. बाय पाइल 2. ओके, पाइल नंबर 3, वेलकम टू द रीडिंग गाइज. जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज द मैजेस्टिक रेडियंस. यस, आई रियली बिलीव इट. खुद के लिए भी ये मैसेज में रेजोनेट कर पा रहे हो, बिकॉज ईच एंड एवरीबडी हैज़ दैट डीप 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 लेवल ऑफ ट्रेजर्स इन आवरसेल्फ. सिर्फ हमको जागृत करना नहीं आता है, खुद को समझना नहीं समझते हम. मतलब हम लोग सब लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, बट खुद को समझना नहीं. वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, राइट? आप भी वैसे ही हो. लोगों की मदद करोगे, लोगों से कनेक्ट करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, बट खुद के हेल्प के लिए खुद तो कभी रेडी ही नहीं रहोगे. वाई? बिकॉज यू फील यू आर नॉट दैट केपेबल, बट यू आर बिकॉज यू हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन यू. मेरे ये पाइल नंबर 3 बहुत पॉजिटिव पीपल है, बिकॉज उनको मेरी तरह यू नो सीरियस लाइफ के सिचुएशन पे भी हंसी आ सकती है. मुझे ना आई स्वेयर मैं ये सारे तीनों पाइल में रिपीट इसीलिए कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं. दे फील दैट आई हैव दैट एरोगेंट और दैट ओवर स्मार्ट नेचर. ऐसा नहीं है. मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको सीरियस रहना नहीं भाता है, नहीं जमता है. लाइफ में बहुत सीरियस रह चुकी हूँ गाइज, एंड अभी तो मैं उस मोड में बिल्कुल भी नहीं हूँ जहाँ पे मुझे कोई भी स्ट्रगल हो यू नो या कोई भी प्रॉब्लम आए और मुझे टेंशन आए. इट्स लाइक आई हैव मूव्ड विद लॉट ऑफ करेज. तो आई डोंट थिंक आपने भी कितना भी सीरियस सिचुएशन आया लाइफ में सीरियसली होके बैठना है. ओके गाइज, बिकॉज हाँ, I know there are few people, tarot reader, who are very much you know in that zone जहाँ पे वो बहुत सीरियस होते हैं या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं. मैं वैसी नहीं हूँ. and each reader has their own different vibes and I have that different vibe, I feel. Okay, so अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी, बट मैं आपको या आपकी कार्ड्स पे हंसती नहीं हूँ. इट्स माई नेचर. आई कांट बी दैट डैम सीरियस. तो आप मेरी पाइल नंबर 3 भी जैसे मेरे जैसे ही हो. You all don't feel that urge to you know सबसे पहले तो you don't want to understand yourself. तो खुद को पहले समझो guys. You are divine and full of treasures जो आप नहीं समझ पा रहे हो. खुद को समझो. जब खुद को समझोगे ना guys, तब आपको बाहर की दुनिया कैसे भी रहे यू नो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, हैप्पी रहे, सैड रहे, that will not matter. You will be happy in yourself.
एंड ट्रस्ट मी, वो जब लेवल आप अचीव करोगे ना, तो यू विल रियलाइज़ कि हाउ ब्लेस्ड यू आर. ये स्पेशल मैसेज मेरे पाइल नंबर 3 के लिए, बिकॉज लुकिंग दिस कार्ड आई कैन क्लियरली से यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड, डिवाइनली ब्लेस्ड. ओके, तो पाइल नंबर 3 लिखते हैं कि व्हाट इज योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, व्हाट दे शो, व्हाट दे हाइड, व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन एंड व्हाट इज द एडवाइस. ये 5 कार्ड स्प्रेड है. अगर आपसे ये रीडिंग आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है तो प्लीज़ मेरे एनर्जी से कनेक्ट करना, वीडियो को लाइक करना और ये पाइल पूरी देखना, बिकॉज मुझे नहीं पता कौन सा मैसेज आपको कहाँ रेजोनेट हो सकता है. ओके, तो पाइल नंबर 3 पहला कार्ड क्या है, एनर्जी टुवर्ड्स यू. ओके, पहला कार्ड ही बहुत प्यारा कार्ड है, द लवर्स. क्या ही बोलूँ अभी मैं, yet I have to tell you. The lovers card in the energy towards you guys, आपको पता है, it's divine love. Divine love, they feel very much connected to you. They feel that deep soulmate connection towards you. They see you as the most special one. They see you as the only one from their end. They believe the connection between you and them is not this life connection. उनको लगता है कि ये कनेक्शन डिवाइन है, जो इसी लाइफ में नहीं, लाइफ टाइम से चलता आया है, या तो सालों से ही आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, एंड दे आर नॉट रेडी टू leave you or just to ignore you. This person loves you a lot. लवर्स कार्ड है गाइज. एंड जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन सीज यू एज द मोस्ट स्पेशल पर्सन. दे वुड लव टू सी यू इन द फ्यूचर फॉर एवर, बिकॉज दिस पर्सन कांट एफर्ड लूजिंग यू गाइज. दिस पर्सन genuinely can't afford leaving such connection in their life. What they show towards you. Okay, King of Swords. Why are they showing King of Swords? I think ये पर्सन ना अपनी जिम्मेदारियों में अटका हुआ है गाइज, या अपने प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल लाइफ में अटका हुआ है. दिस पर्सन डोंट वांट टू शो हिज इमोशन. दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड मुझे क्लियरली बोल रहा है गाइस कि दिस पर्सन वो आपको ना प्रैक्टिकली शो कर रहा है कि मतलब जो उनका फीलिंग है, जो इमोशंस है, दे लव यू राइट, वो नहीं आपको दिखा रहे हैं. दिस पर्सन शोज यू एज इफ दे डोंट केयर. They are very much practical, they are very much logical, they don't want to express their feelings towards you. I'll like to clear why, but फिलहाल तो what I understand is this person is showing as if बहुत प्रैक्टिकल हो. शायद ये पर्सन का लाइफ में ना अभी फ़िलहाल जहाँ पर आप दोनों की कनेक्शन चालू है, व्हाट आई फील इज़ इनका कोई सर्कल होगा, लाइफ सर्कल, और जो चीज़ें होंगी राइट, दैट meant to be fulfilled practically. तो जिसकी वजह से ये पर्सन अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहा है. दिस पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन देयर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल लाइफ, और जिसके वजह से ये शायद आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है कि व्हाट दिस पर्सन रियली फील्स. बट येस, व्हाट दे फील इज़ दे फील वेरी कनेक्टेड टू यू. दे फील दे कांट लूज यू. ओके, बट देन दिस इज़ नॉट द टाइम wherein they can express their love. So what they show you as could be their elder, मतलब आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, आपसे अथॉरिटी में थोड़ा हायर अथॉरिटी में हो सकता है, मतलब एज में बड़े हो सकते हैं, मैनेजरल पोजीशन पे हो सकते हैं, आप उनके अंडर काम करते हो, ऐसे हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं. ओके, तो ऐसा कुछ है जहाँ पे ये आपसे सोशल इमेज में भी बड़े हैं, एज में भी बड़े हैं, एंड एक खुदा है उनका जहाँ पे यू कैन बी द, मतलब अगर आप हम लोग बोलते हैं आप एक फ़ैन भी उनके हो सकते हो. ओके, बट देन दिस पर्सन रियली लव्स यू, बट देन कुड बी सम प्रैक्टिकल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपको इमोशनली अपना इमोशंस आपको नहीं बता पा रहे, नहीं शो कर रहे. सो दे आर जस्ट शोइंग यू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ देमसेल्फ. व्हाट आर दे हाइडिंग? मैंने बोला 2 मेजर कार्ड्स फॉर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू गाइज. व्हाट आर दे हाइडिंग इज deep down they feel that you make them complete. Deep, very deep connection है ये, इसीलिए शायद आपको पुल होता होगा उनके पास. आप जानना चाहते हो कि what they feel very strong connection with you. They really feel this lovers card for you, so they feel, but ना ये स्टार कार्ड वो दिखाना नहीं चाहते हैं. they are not ready to accept
एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। शायद ना इस पर्सन में एक फियर है गाइज कि शायद ये आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है ना, दे सी दैट इफ़ दे ओपन अप देयर रियल साइड यू, इट विल बी वल्नरेबल। शायद ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, इमोशनली भी फिजिकली भी। एंड दे आर अवेयर कि यू आर द वन फॉर देम, दे नो दिस। ये कनेक्शन आजकल का नहीं है, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम कनेक्शन, कुड बी चाइल्डहुड कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, अ कनेक्शन जहाँ पे आपने सालों एक साथ गुजारा है। ओके, you were in your cycle, this person was in his cycle or her cycle, you both were in different cycles. When you approached this person when they approached you at time, you were not ready for your cycle, and when you are approaching, this person right now is not available for you. ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, because this is a soulmate past life connection. सो येस, यहाँ पे रोमांटिकली सिर्फ आप ही नहीं, ये भी पर्सन आपसे कनेक्टेड है, बिकॉज दे डीपली लव यू। उनको अनकॉन्शियसली भी अगर आप पूछोगे ना, दे विल से दैट येस दे लव यू, बट देन दे आर हाइडिंग इट फ्रॉम यू, बिकॉज उनका लाइफ पर्पज़ अभी अलग है। उनका लाइफ पर्पज़ अभी उनको इमोशनली नहीं, लॉजिकली बिहेव करना सिखा रहा है या समझा रहा है, तो वो वही कर रहे हैं। यहाँ पे वॉट आई फील इज़ लाइक, ये खुद को सप्रेस कर रहे हैं, खुद के लव टुवर्ड्स यू, खुद के राइट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू नो, वो सप्रेस कर रहे हैं। दिस पर्सन कांट एक्सप्रेस देयर लव टू यू राइट नाउ, जो उनको पता है कि दे कांट, करना चाहते हैं बट दे कांट। है कुछ जिम्मेदारियां है गाइज, आई डोंट नो, ये जिम्मेदारियां ही मुझे लग रही है यार। इट्स अ किंग राइट, किंग के अंडर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कुछ भी देयर आर मेनी लाइव्स इंक्लूडेड, तो जिसका शायद उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, उनके बच्चे शायद हो सकते हैं, समथिंग इज़ देयर यार, जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके चलते वो आपको अभी दे कांट शो देयर वल्नरेबल साइड, but yes, they love you a lot. Okay, then let me see what are their next action towards you. Okay, Knight of Wands, passionate about you. This person completely passionate about you. What will be their next action? बहुत जल्दी ये एक्शन आएगा, बहुत जल्दी, और बहुत इम्पल्सिवली एक्शन लेंगे। एक तो कुछ एक्साइटिंग से कमेंट करेंगे, स्टेटमेंट मारेंगे, मैसेज करेंगे, या मैसेज करेंगे बाद में डिलीट करेंगे, बट येस, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू इमोशनली, फिजिकली, जो भी हो, बट दे वॉन्ट्स टू गेट कनेक्टेड टू यू। बट हाँ, ये याद रखिएगा कि जितने जल्दी से ये कनेक्ट होंगे ना, उतने ही जल्दी से ये विड्रॉ भी कर लेंगे बाद में, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंसिस्टेंसी। दिस पर्सन फॉर नाउ जस्ट वॉन्ट्स टू ओपन अप टू यू, बिकॉज नॉट परमानेंटली, जो भी ओपन अप होगा ये टेम्प्रेरी बेसिस पे होगा। ओके, बट येस, दे पुल जो आपकी तरफ खींच रहा है ना उनको, ये तो डिवाइन डेफिनेटली आप दोनों को साथ तो लाएगी, बट इट विल नॉट बी अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जैसी चीज़ें फॉर नाउ। ये उनका पैशन होगा आपके लिए, जो उनको आपके पास लाएगा, बट दैट विल नॉट बी दी वन विच विल गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ येस इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। नहीं, they will take an action, a bold action, not a small, a bold one action, but then it will be out of the passion, out of the desire to be with you, out of this lover's card, that attraction towards you, this उनके जो आपके पास्ट लाइफ कर्माज है वो आप दोनों को एक साथ डेफिनेटली लाएंगे। सो दिस पर्सन विल एक्ट ऑल्सो, एंड इवन दिस पर्सन विल विड्रॉ ऑल्सो वेरी सून आफ्टर द एक्शन। What is guidance to you? Advice to you is, guys, stay emotionally stable. आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने की बहुत ज़रूरत है। यू आर द वन हु कैन अंडरस्टैंड पीपल, बट देन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो, हर्ट हो सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट बी रिसेप्टिव, बट डोंट चेज दिस पर्सन। Okay, let them come towards you with this approach, whatever it is, because you will not say no. Whatever it is, just be receptive. Don't say a harsh word. कुछ ज़्यादा expect नहीं करना इस person से, because ये person छोटा सा कुछ but aggressive आपके पास लेके आएगा offer or whatever the deal could be, but then you have to
टेक केयर ऑफ इट इन अ वेरी इमोशनल वे, जहाँ पे आप भी हर्ट ना हो. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जब जो भी ये ऑफ़र लेके आएंगे दैट विल नॉट बी लाइफ टाइम ऑफ़र. वो होगा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्शन, देयर फीलिंग्स, देयर कनेक्शन, देयर दे आर सप्रेसिंग. वो सप्रेस कर रहा है. जब कोई फीलिंग सप्रेस करते हैं या किया जाता है कोई फीलिंग सप्रेस, तो इट हैव टू कम आउट विद द डबल प्रेशर. तो डेफिनेटली उनके फीलिंग्स, उनका अप्रोच अलग हो सकता है, पैशनेट भरा हो सकता है. तो यू माइट इवन से सपोज इन केस इफ़ यू लैंड अप गेटिंग फिजिकली इंटीमेटेड विद ईच अदर, तो इट्स लाइक वो हो जाएगा एंड देन दे विल जस्ट विड्रॉ फ्रॉम यू. बट इट डजेंट मीन कि दिस पर्सन माइट जस्ट वॉन्ट यू फॉर दैट मच. ऐसा नहीं. आप शायद आप ऐसा समझिए, आपको हर्ट भी हो सकता है, बट देन दिस पर्सन इज राइट नाउ, they see you as someone whom they want to be, but their duties, their responsibilities comes first. Okay, so let's overall wind up this card, this deck, let's overall wind up this pile. Let me bifurcate. Overall it is, yes, this person strongly feels connected to you. They have a strong love towards you, feeling towards you, but they are hiding their emotions, okay, due to some logical aspects of your life. कुछ तो है जो लॉजिकली उनको अभी तक हैंडल करना है. डीप डाउन डेफिनेटली देर आर होप्स, डीप डाउन देर आर कनेक्शन, डीप डाउन देर आर फीलिंग, डीप डाउन देर आर लॉट मेनी थिंग्स विच इज गोइंग ऑन विच दे आर होल्डिंग बैक ओनली बिकॉज राइट नाउ इट्स नॉट राइट टाइम फॉर देम टू कम अप एंड open their true self to you. Yes, they might take a bold step. They will definitely कुछ bold step definitely आपकी तरफ लेंगे, बट देन इट विल बी नॉट स्टेबल ऑफर. जो एक रिलेशनशिप को चाहिए वैसा स्टेबल ऑफर ये नहीं होगा. ओके, सो हाउ यू विल हैव टू डील इट, यू विल हैव टू बी वेरी मच open up. You will have to be very much emotional towards it. Open up, but don't overextend yourself. Don't overgive yourself. Don't overdo your emotions so that when this person withdraws आपको hurt ना हो. हाँ, डीप फाइल पता नहीं किससे रेजोनेट होगी, बट यस जिस किसी से भी रेजोनेट हुआ है, आपको समझ में आया है, अगर सही लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि क्या है ये सिचुएशन आपकी, एंड आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर माई पाइल नंबर 3. इवन मैं पाइल नंबर 1 एंड 2 के लिए भी मैं प्रे करती हूँ. हर एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ गाइज, एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी 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 हार्ट वार्मिंग. बहुत अच्छा लगता है. एंड यस, दिस ऑल फॉर टुडे गाइज. आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय.